माता कमला की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन सुनेंगे 10वीं महाविद्या माता कमला की कथा। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाविद्या देवी कमला यानी कि माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी ही माता कमला हैं। जीवन में संपन्नता, खुशहाली, वैभव, धन और यश की प्राप्ति के लिए देवी कमला का पूजन किया जाता है। देवी कमला माता लक्ष्मी है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन अति आवश्यक है। गुप्त नवरात्रि में माता कमला का 10वें दिन पूजन किया जाता है। वह परम सौभाग्य प्रदात्री हैं। जो जातक उनकी आराधना करते हैं वह उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल के फूल पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी कि नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को अति प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रकाश बहुत प्रिय है और इनको अंधेरे से नफरत है। यानी कि माँ कमला वहाँ निवास करती हैं जिस घर में रोशनी हो, जिस घर में सफाई हो, जिस घर में अंधेरा ना हो। ऐसे घर में ही माता कमला निवास करती हैं। वह नारायणी हैं, यानी कि भगवान विष्णु की पत्नी हैं। भगवान विष्णु के साथ वह गमन करती हैं और वह प्रसन्न होती हैं। लेकिन वहीं अगर माता अप्रसन्न हो जाएं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह मनुष्य को रंक भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी लोग करते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। अगर यह नाराज हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन से कभी भी निर्धनता नहीं जा सकती, दुर्भाग्य नहीं जा सकता, रोग जैसी परेशानियां आ जाती हैं। देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना करके देवी श्री पद से युक्त हुईं तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हुईं। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न हो जाते हैं। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जा सकती है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10वीं महाविद्या की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण उससे क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को
यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बात को जानते थे, लेकिन माता सती इस बात के बारे में नहीं जानती थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषियों मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब कुछ सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति से अनुमति मांगी, किंतु भगवान शिव ने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें सबसे अंतिम रूप माता कमला देवी का था। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। माँ कमला का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे धन संबंधी जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं। माँ कमला की पूजा में दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के इस मंत्र का जप भी अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद स्वाहा। इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा अगर आप यह मंत्र ना कर सके तो लक्ष्मी जी के किसी भी छोटे मंत्र को भी आप कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। वह मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं और माता कमला की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देवी कमला को पूरी चने व हलवे का भोग लगाना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है। बोलो माता कमला की जय।